देखिए, जो सबसे अहम मुद्दा है वो है लिव इन रिलेशनशिप और सेम गोत्र में शादी का। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप से परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि कानूनन अधिकार मिल गया है। तो अगर कोई भी पुरुष या महिला कहीं किसी के साथ अफेयर में आती है, किसी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है या रहने लगती है, तो कानून उसको ये अधिकार देता है। लेकिन कानून के अधिकार से परिवार टूट रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, समाज बर्बाद हो रहा है, हमारी संस्कृति खराब हो रही है। दूसरा, हमारा जो सेम गोत्र शादी का जो मसला है, ये बहुत मजबूत मसला है, क्योंकि इसमें केवल सामाजिक तौर से ही हमारा ताना बाना नहीं खराब हो रहा, बल्कि इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये साइंस कहती है, अगर नजदीकी रिश्तों में शादी होती है तो जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो 80 टाइम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जो बीमारी जिसको होती है वो 80 टाइम मल्टीप्लाई होके उनके बच्चों में आती है। तो एक पोलियो को खत्म करने के लिए कितनी सारी मेहनत की गई, लगातार लंबे समय से सरकार कर रही है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है। तो हम और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों लेकर आए? तो उसको रोकने के लिए सेम गोत्र को रोकना बड़ा जरूरी है। इसमें महिलाएं कितना योगदान दे सकते हैं? देखिए, महिलाओं को तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो महिलाओं हैं उनके पति या उनके भाई किसी और के साथ रहने लगेंगे शादी के बाद, तो वो महिला किसके पास जाएगी? अगर कानून के पास जाती, कानून कहता है कि इनको कानूनी अधिकार मिला हुआ है, फिर वो महिला क्या करेगी? तो ये बहुत बड़ा मसला और महिलाओं को पीछना पड़ रहा है। इसलिए ये लड़ाई महिलाएं ज्यादा जोर शोर से लड़ना चाहती है। देखिए, पहला मुद्दा था लव मैरिज। लव मैरिज के खिलाफ नहीं खापे, लेकिन ये है कि लव मैरिज में माता पिता की सहमति जरूरी है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकता। दूसरा, समगोत्र यानी गाम, गोत और गवर्ण में शादी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरा मुद्दा लिव इन रिलेशन, यानी ब्याह किसी के लिए, रहने किसी के लिए लागते हैं, फिर उन बच्चों की संपत्ति में अधिकार कौन देगा, उनका वाली वारस कौन होगा। चौथा जो मुद्दा है समलैंगिकता, जो काम पशु नहीं कर दे आज का इंसान करने लग गया। ये 4 मुद्दे थे जिस पर सर्व समाज ने सहमति व्यक्त की है। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे और विपक्ष के नेता से मिलकर सरकार पर दबाव डलवाएंगे। कौन-कौन से राज्यों की पंचायतों ने हिस्सा लिया है? इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की करीब 300 का पंचायत इसमें। सरकार मांगे नहीं मानती तो कोई आंदोलन नहीं करेगी? यदि सरकार ने हमारी मांगे न मानी, हिंदू कोड बिल में संशोधन न किया, तो जो प्रजातांत्रिक तरीका है आंदोलन करने का, तो खापे वो आंदोलन भी करेंगे। तो एक प्रधान बनाया गया ऐसा पंचायतों का जी, कमेटी वगैरह बनाई, कितने सदस्य कमेटी होगी? हम 2-4 दिन में आगे इसका विस्तार करेंगे। कम से कम 51 मेंबरी हम कमेटी बनाएंगे और साथी जो स्वेच्छा से कमेटी में आना चाहेगा उनको सह सम्मान शामिल करेंगे। देखिए, जो सबसे अहम मुद्दा है वो है लिव इन रिलेशनशिप और सेम गोत्र में शादी का। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप से परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि कानूनन अधिकार मिल गया है। तो अगर कोई भी पुरुष या महिला कहीं किसी के साथ अफेयर में आती है, किसी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है या रहने लगती है, तो कानून उसको ये अधिकार देता है। लेकिन कानून के अधिकार से परिवार टूट रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, समाज बर्बाद हो रहा है, हमारी संस्कृति खराब हो रही है। दूसरा, हमारा जो सेम गोत्र शादी का जो मसला है, ये बहुत मजबूत मसला है, क्योंकि इसमें केवल सामाजिक तौर से ही हमारा ताना बाना नहीं खराब हो रहा, बल्कि इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये साइंस कहती है, अगर नजदीकी रिश्तों में शादी होती है तो जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो 80 टाइम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जो बीमारी जिसको होती है वो 80 टाइम मल्टीप्लाई होके उनके बच्चों में आती है। तो एक पोलियो को खत्म करने के लिए कितनी सारी मेहनत की गई, लगातार लंबे समय से सरकार कर रही है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है। तो हम और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों लेकर आए? तो उसको रोकने के लिए सेम गोत्र को रोकना बड़ा जरूरी है। इसमें महिलाएं कितना योगदान दे सकते हैं? इसके अलावा लिव इन का मामला था, समलैंगिकता का मामला था, इसको लेकर महिलाएं क्या सोचती है और क्या इसको लेकर लड़ाई होगी? देखिए, महिलाओं को तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो महिलाओं हैं उनके पति या उनके भाई किसी और के साथ रहने लगेंगे शादी के बाद, तो वो महिला किसके पास जाएगी? अगर कानून के पास जाती, कानून कहता है कि इनको कानूनी अधिकार मिला हुआ है, फिर वो महिला क्या करेगी? तो ये बहुत बड़ा मसला और महिलाओं को पीछना पड़ रहा है। इसलिए ये लड़ाई महिलाएं ज्यादा जोर शोर से लड़ना चाहती है। देखिए, पहला मुद्दा था लव मैरिज। लव मैरिज के खिलाफ नहीं खापे, लेकिन ये है कि लव मैरिज
में माता पिता की सहमति जरूरी है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकता। दूसरा, समगोत्र यानी गांव, गोत्र और गवर्ण में शादी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरा मुद्दा, लिव इन रिलेशन यानी ब्याह किसी के लिए, रहने किसी के लिए लागते हैं, फिर उन बच्चों की संपत्ति में अधिकार कौन देगा, उनका वालीवास कौन होगा। तीसरा, चौथा जो मुद्दा है समलैंगिकता, जो काम पशु नहीं करते आज का इंसान करने लग गया। ये 4 मुद्दे थे जिस पर सर्व समाज ने सहमति व्यक्त की है। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे और विपक्ष के नेता से मिलकर सरकार पर दबाव डलवाएंगे। कौन कौन से राज्यों की आज पंचायतों ने हिस्सा लिया है कितनी इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की करीब 300 का पंचायतें इसमें। सरकार मांगे नहीं मानती तो कोई आंदोलन भी करेगा? यदि सरकार ने हमारी मांगे न मानी, हिंदू कोड बिल में संशोधन न किया, तो जो प्रजातांत्रिक तरीका है आंदोलन करने का, तो खापे वो आंदोलन भी करेंगे। तो एक आज प्रधान बनाया गया ऐसा लिखा पंचायतों का जी, कमेटी वगैरह कब बनाई, कितने सदस्य कमेटी होगी? हम 2-4 दिन में आगे इसका विस्तार करेंगे। कम से कम 51 मेंबरी हम कमेटी बनाएंगे और साथी जो स्वेच्छा से कमेटी में आना चाहेगा उनको सह सम्मान शामिल करेंगे। देखिए, जो सबसे अहम मुद्दा है वो है लिव इन रिलेशनशिप और सेम गोत्र में शादी का, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप से परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि कानूनन अधिकार मिल गया है। तो अगर कोई भी पुरुष या महिला कहीं किसी के साथ अफेयर में आती है, किसी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है या रहने लगती है, तो कानून उसको ये अधिकार देता है। लेकिन कानून के अधिकार से परिवार टूट रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, समाज बर्बाद हो रहा है, हमारी संस्कृति खराब हो रही है। दूसरा, हमारा जो सेम गोत्र शादी का जो मसला है, ये बहुत मजबूत मसला है, क्योंकि इसमें केवल सामाजिक तौर से ही हमारा ताना बाना नहीं खराब हो रहा, बल्कि इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये साइंस कहती है, अगर नजदीकी रिश्तों में शादी होती है तो जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो 80 टाइम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जो बीमारी जिसको होती है वो 80 टाइम मल्टीप्लाई होके उनके बच्चों में आती है। तो एक पोलियो को खत्म करने के लिए कितनी सारी मेहनत की गई, लगातार लंबे समय से सरकार कर रही है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है। तो हम और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों लेकर आए? तो उसको रोकने के लिए सेम गोत्र को रोकना बड़ा जरूरी है। इसमें महिलाएं कितना योगदान दे सकते इसके हैं? अलावा लिव इन का मामला था, समलैंगिकता का मामला था, इसको लेकर के महिलाएं क्या सोचती है और क्या इसको लेकर लड़ाई होगी? देखिए, महिलाओं को तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो महिलाओं हैं उनके पति या उनके भाई किसी और के साथ रहने लगेंगे शादी के बाद, तो वो महिला किसके पास जाएगी? अगर कानून के पास जाती, कानून कहता है कि इनको कानूनी अधिकार मिला हुआ है, फिर वो महिला क्या करेगी? तो ये बहुत बड़ा मसला और महिलाओं को पीछना पड़ रहा है। इसलिए ये लड़ाई महिलाएं ज्यादा जोर शोर से लड़ना चाहती हैं।